मेरी आवाज के दोस्तों। एक ऐसा दौर था जब लड़कों के पास नाई की दुकान पर जाकर बोलने के लिए सिर्फ एक ही नाम होता था, भैया मिथुन कट काट दो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन दा के उस अनोखे, क्रेजी और आइकॉनिक हेयर एवोल्यूशन की कहानी देखेंगे जिसने बॉलीवुड के फैशन को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो के एंड में हम उस सीक्रेट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्यों उनका हेयर स्टाइल आज भी मीम्स और पॉप कल्चर में अमर हो गया है। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बेहद धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। सातों आसमान पर सीढ़ियां डालकर हर जगह पुकारा, खुदाई को ललकारा। कहानी शुरू होती है लगभग 70 के दशक से 80 के दशक की ओर। उस वक्त बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन लुक चल रहा था, सिंपल साइड पार्टिंग वाले बाल। लेकिन फिर एंट्री होती है एक पतले दुबले सांवले लड़के की जो कमर ऐसे हिलाता था कि थिएटर में सिक्के बरसते थे। और उसके बाल भाई साहब वो कोई साधारण बाल नहीं थे। तेरे संग बीते इसे इंटरनेशनल फैशन में कहने लगे मुलायम हेयर कट, यानी आगे और साइड के बाल छोटे और पीछे से गर्दन तक लंबे। मिथुन दा ने इस लुक को भारत में घर घर पहुंचा दिया। फिल्म डिस्को डांसर में जब वो सफेद सूट पहनकर माथे पर वो शाइनिंग बैंड लगाकर आते थे और जब वो डांस करते हुए अपने बालों को झटकते थे तो लड़कियां पागल हो जाती थी और लड़के सैलून की तरफ भागने लगते थे। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता तो अंदर की गर्मी एक तो बाहर की गर्मी धारा। मजेदार फैक्ट्स की बात करें तो उस दौर में भारत के गांव और कस्बों में नाई की दुकानों के बाहर मिथुन चक्रवर्ती का पोस्टर लगा होता था। अगर किसी नाई को बाल काटने नहीं आते थे तो वो पोस्टर दिखाकर कहता था ऐसा काटूं क्या, और बस हर दूसरा लड़का गली में मिथुन दा बनकर घूम रहा होता था। अब आते हैं 90 के दशक। यह मिथुन दा का वो दौर था जब उन्होंने मुंबई छोड़कर ऊटी को अपना गढ़ बना लिया था। वो साल में 10-12 फिल्में साइन कर रहे थे, फिल्में फटाफट बन रही थी और इसी चक्कर में मिथुन दा ने अपने लुक्स के साथ वो एक्सपेरिमेंट किए जो आज के एक्टर्स सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक नहीं दो पूछो दोस्त। आज बहुत सालों बाद अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूँ। माय गॉड। पीता तो मैं भी हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा नशे में देखा है। कारण पूछ सकता हूं? लोग पीते हैं इसे होश को खोने के लिए, और हमें होश भी आता है पीने के बाद। इस दौर में उनके बाल थोड़े और लंबे हुए। कभी कभी वो अपने बालों को पीछे से एक छोटी सी चोटी में बांधते थे। विलन को मारते वक्त जब उनकी वो चोटी हवा में लहराती थी तो फ्रंट रो की ऑडियंस तालियां बजाते नहीं थकती थी। कुछ फिल्मों में तो उन्होंने माथे पर अजीबोगरीब लटे भी गिराई। यह स्टाइल इतना यूनिक था कि इसे आज के टोल्स क्रिंज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस समय की सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए यही असली स्वैग था। मिथुन चक्रवर्ती के जब 90s के हेयर स्टाइल लुक की बात करें तो पीछे में बड़े बड़े लंबे वाले बाल, यह स्टाइल इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि लगभग शेरा, चंडाल और साथ में मिथुन की शेरा, शपथ फिल्मों का वही क्रेज रहा दोस्तों। और उन्हीं फिल्मों को देख देख कर जो है कि भारत की ऑडियंस इतना पागल हो गई और मिथुन चक्रवर्ती का क्रेज इतना बढ़ गया कि सभी कोई नाई की दुकान में मिथुन के ही हेयर स्टाइल कटवाने जाते थे। चाचा मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। मिथुन का यह हेयर स्टाइल अगर आज आप अपने गांव में देखोगे तो कोई ना कोई बंदा आज भी जो है कि इस प्रकार का हेयर स्टाइल रखता ही रखता है। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। दोस्तों समय बदला, 2000 का दशक आया और मिथुन दा ने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका बालों से प्यार कम नहीं हुआ। याद कीजिए ओ माय गॉड फिल्म, जब उसमें उन्होंने एक ढोंगी बाबा
लीलाधर महाराज का रोल किया था। उस रोल के लिए उनका जो हेयर स्टाइल था एकदम सीधे रेशमी और कंधे तक लंबे बाल, वो आइकॉनिक स्टाइल में बालों को कान के पीछे करना, चक्रवर्ती ने उस कैरेक्टर में यह सब करके जान फूंक दी थी। गीता के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, संशयात्मा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है। आज 2026 में भी इंटरनेशन जनरेशन मिथुन दा के इन लुक्स को भूली नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स पर कोई मिल गया या उनके पुरानों गानों पर जब रील्स बनती है तो लोग विग लगाकर उनके इसी हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिथुन दा का स्टाइल सिर्फ एक फैशन नहीं था, वो एक इमोशन बन चुका है जो हर जनरेशन को एंटरटेन करता है। हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला कौन है रे तू? देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। दोस्तों, फैशन आता है और जाता है। आज जो ट्रेंड में है वो कल पुराना हो जाएगा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे लेजेंड हैं जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया उनके फैशन के बारे में क्या सोचेगी। उन्होंने जो पहना, जो हेयर स्टाइल रखा, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और यही एक असली सुपरस्टार की पहचान होती है। चाहे वो 80 की मुलायट कट हो या फिर 90 की पोनीटेल हो या आज के ग्रेसफुल लुक, मिथुन दा हमेशा हमारे दिलों में डिस्को डांसर ही रहेंगे। दोस्तों, मिथुन दा का कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है? क्या आपने भी कभी बचपन में या किसी मजाक में मिथुन दा के कट को आजमाने की कोशिश की है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक के बटन को मिथुन दा की पंच की तरह दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई शक